यह उपनिषद का अंतिम भाग है, जिसमें उपनिषद के चौथे व पांचवें अध्याय हैं। चौथे अध्याय में राम मंत्रों के जाप के नियम बताए हैं और पांचवें अध्याय में राम मंत्र का सही मतलब क्या है वह बताया गया है। उपनिषद चौथा अध्याय। सनक तथा अन्य दूसरे सन्यासियों ने हनुमान से आग्रह किया, प्रभु कृपया हमें राम मंत्र के जाप के नियम बताओ। हनुमान ने उत्तर दिया, यह जान लो कि राम मंत्र के जाप के कुछ नियम हैं, मैं तुम्हें वे सब बताता हूं। जो व्यक्ति राम मंत्रों का जाप करता है उसे दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए। उसे केवल सात्विक भोजन ही खाना चाहिए, जैसे कि जड़ें, फल, नैवेद्य। राम मंत्रों का जाप करने वाले व्यक्ति को जीवन के अपने आश्रम के अनुसार कर्म व काम करना चाहिए। वह जिस आश्रम में है वह उसी के अनुसार काम करे। वह इन 6 नकारात्मक भावनाओं को त्याग दे। वह क्रोध को त्याग दे, वह हवस को त्याग दे, वह लोभ को त्याग दे, वह आसक्ति को त्याग दे, वह दूसरों से जलन की भावना को त्याग दे तथा वह घमंड को त्याग दे। वह सदा निष्पक्षता से अपने सभी कर्म किया करे और हमेशा महिलाओं का वह आदर किया करे। उसे सदा शुद्धता का पालन करना चाहिए और वह सदा आवेगहीन या निष्पक्ष भाषा का ही प्रयोग किया करे। वह ब्रह्मचर्य का पालन करे और केवल जमीन पर ही सोया करे। वह कोई भी इच्छा न रखे। वह अपने आचार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। वह पूरी ईमानदारी के साथ स्नान, पूजा पाठ, जप, ध्यान करना तथा अग्नि में आहुति देना, इन सब का पालन किया करे। जैसा उसे उसके आचार्य ने बताया हो, उसी तरह वह पूरी एकाग्रता से राम पर ध्यान किया करे। वह सूर्य, चंद्रमा, आचार्य, दीपक, गाय, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण इत्यादि वह इन सब का आह्वान करे। जप करने वाला सन्यासी शेर की खाल पर बैठकर घूमते क्रम में स्वास्तिक जैसा आसन अपनाकर राम मंत्रों का जाप किया करे। वह जाप या तो तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर करे या फिर वह जाप पारिजात, बेल इत्यादि पेड़ के नीचे बैठकर किया करे। मंत्रों की गिनती वह मनकों की माला द्वारा किया करे, जो मनके या तो तुलसी के बने हो या रुद्राक्ष के हो। मंत्रों की गिनती वह मनकों के साथ अपने मन में किया करे। इन मंत्रों का जाप वह महाविष्णु की वेदी पर किया करे। हर 10 मालाओं के बाद मूल मंत्रों के साथ जाप करके व्यक्ति तर्पण किया करे। 10 मालाओं के बाद वह दूध चावल की खीर का चढ़ावा करे, जिसके ऊपर वह घी डाले और जो खीर बच जाए उसे वह अगले 10 माला समाप्त होने पर खा ले। इसके बाद मूल मंत्रों के जाप के साथ व्यक्ति फूल चढ़ाए। वह सन्यासी जो राम मंत्रों का जाप ऐसे करता है वह तो अपने जीवन काल में ही मुक्त हो जाता है और अलौकिक शक्तियां उसके पीछे पीछे वैसे ही चली आती हैं जैसे दूल्हे के पीछे पीछे उसकी दुल्हन चली आती है। राम मंत्र केवल मुक्ति का ही साधन नहीं है,
बल्कि यदि कोई मुझे, हनुमान को भी याद करता है, जो कि राम का सेवक हूं, तो उसे भी सांसारिक मामलों में सफलता मिलनी सुनिश्चित है, पक्की है। जो कोई भी पूरी भक्ति भाव से राम को मन के अंतिम शरण के रूप में सदा याद करता रहता है, मैं तो उसकी सभी इच्छाएं और सभी कामनाएं पूरी करने के लिए अधिकृत हूं। राम के आदेशों का पालन करने वाला विशेषज्ञ होने के नाते मैं सभी लोगों की सभी इच्छाएं और कामनाएं पूरी करने के लिए हमेशा सतर्क और सजग रहता हूं। इसके साथ चौथा अध्याय संपन्न हुआ। अब पांचवा अध्याय। सनक तथा अन्य दूसरे सन्यासियों ने हनुमान से फिर आग्रह किया, प्रभु कृपया हमें राम मंत्र का सही मतलब क्या है, वह बताओ। हनुमान ने उत्तर दिया, आप लोग यह जान लो कि राम मंत्रों में जो 1 अक्षर से लेकर 31 अक्षर वाले होते हैं, उन सब में जो 6 अक्षरों वाला मंत्र है, वह सभी राम मंत्रों का राजा है। भगवान शिव इस 6 अक्षरों वाले मंत्र श्री रामा शरण मम को अच्छी तरह इसके सार से जानते हैं। इस 6 अक्षरों वाले मंत्रों के राजा का मतलब इस प्रकार है, यह मंत्र है जहां योगी 2 अक्षर वाले मंत्र राम में आनंद लेते हैं, जहां राम में र शब्द अग्नि को दर्शाता है, जिस अग्नि में प्रकाश का निवास है। यही मतलब 8 अक्षर वाले नारायण मंत्र का है तथा 5 अक्षर वाले शिव मंत्र का भी है। इसका सत्य चित्त आनंद वाला जो स्वभाव है, वह सच्चिद आनंद परम अर्थ माना जाता है, जहां व्यंजन अपरिवर्तनीय न बदलने वाले ब्रह्म है तथा शब्दांश अभिव्यक्ति की या सृजन करने वाली ऊर्जा है, शक्ति है। यह भी जान लो कि शब्दांशों के साथ व्यंजनों का जोड़ना श्वास लेने के प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए शब्द र की ध्वनि जो प्रकाश की प्रकृति के है, उसे कार्रवाई में प्रयोग किया जाता है, काम करने में प्रयोग किया जाता है। राम में म की ध्वनि को माया माना जाता है और यह समृद्धि या खुशहाली का प्रतीक है और स्वयं बीज अक्षर होने के कारण यह ब्रह्म ही के बराबर है। बिंदु या अनुस्वार के साथ पुरुष शिव सूर्य चंद्रमा का रूप लेते हैं, ज्वाला शिखर के रूप में तथा ध्वनि प्रकृति के रूप में। दोनों पुरुष और प्रकृति जुड़कर, दोनों मिलकर ब्रह्म समझे जाते हैं। बिंदु, ध्वनि तथा भीतर निवास करने वाला बीज अक्षर अग्नि व चंद्रमा के अंक माने जाते हैं। अग्नि तथा ओम उनकी अपनी ही प्रकृति के कारण राम के बीज अक्षर में वैसे ही निवास करते हैं जैसे सांसारिक जीवन में एक महान वृक्ष अपने बीज में ही मौजूद होता है, अपने बीज में ही निवास करता है, अपने बीज में ही अस्तित्व रखता है। ऐसे ही राम के बीज अक्षरों में सारा चल व अचल जगत मौजूद है। राम के बीज अक्षरों में ही सारा चल व अचल जगत अस्तित्व रखता है। इसलिए राम नाम दोनों अर्थों में बीज माना जाता है। जब परमात्मा माया बीज से मुक्त हो जाती है,
तभी उसे अस्तित्व में माना जाता है। यह सभी मुक्ति के उम्मीदवारों, यह सभी मुक्ति की आकांक्षा रखने वालों को मुक्ति प्रदान करता है। और म ध्वनि मुक्ति करने वाली, मुक्ति देने वाली समझी जाती है। राम में निराकार म दोनों भोग व मुक्ति प्रदान करने वाला है। राम का पहला अक्षर र, तत्, यह ब्रह्म दर्शाता है, और राम का दूसरा अक्षर म, त्वम, यह तुम दर्शाता है। सत्य को जानने वाले बुद्धिमान लोग बताते हैं, वे घोषणा करते हैं कि इन दोनों वाक्य अंशों का संगम, इन दोनों र तथा म का संगम, इनका मेल असि या हो में जाकर होता है। नमः शब्द का अर्थ त्वम या तुम होता है, तथा तत् या ब्रह्म शब्द राम में दर्शाया गया है। जब राम को रामाय के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब अर्थ असि या हो का संकेत मंत्र में है, जहां यह मंत्र तत् त्वम असि व्यक्ति को एक आत्म मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए यह मंत्र जो भोग तथा मुक्ति देने वाला है, यह मंत्र इस वाक्य तत् त्वम असि से भी श्रेष्ठ है। यह इससे भी बढ़कर है। सभी शरीरधारी मानव, सभी शरीरधारी मानव इस मंत्र के लिए योग्य हैं। सभी शरीरधारी मानव इस मंत्र के लिए पात्र हैं। वे लोग जो मुक्ति की इच्छा करते हैं, या वे लोग जो वैरागी हैं, तथा वे लोग जो गृहस्थी हैं, या वे लोग जो जीवन के अन्य किसी भी आश्रम में हैं, विशेष तौर पे वे लोग जो सन्यासी हैं, उन सब के लिए ओम पर लगातार ध्यान लगाना बताया गया है। क्योंकि राम मंत्र के मतलब को जो कोई भी जान लेता है, वह बिना किसी भी संदेह के अपने जीवन काल में ही, अपने जीते जी ही मुक्त हो जाता है। जो कोई भी इस उपनिषद का अध्ययन करता है, वह तो अग्नि द्वारा पवित्र किया जाता है, वह तो वायु द्वारा शुद्ध किया जाता है, वह तो नशीले पदार्थों के सेवन के पाप से मुक्त हो जाता है, वह तो सोने की चोरी के पाप से मुक्त हो जाता है, और वह तो ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। जो कोई भी राम मंत्र को बार बार दोहराता है, वह तो स्वयं रामचंद्र में ही विलीन हो जाता है। इसलिए यह पवित्र भजन, जो कोई भी यह कहता है कि मैं सार में राम हूं, वह अपने इस जीवन में ही कोई भी इच्छा या कामना महसूस नहीं करेगा। उसे अपने जीवन में कोई भी कमी महसूस नहीं रहेगी, और बिना किसी भी संदेह वह तो स्वयं राम ही है। हां, वह तो स्वयं राम ही है। यही सत्य है, यही उपनिषद है। इसके साथ ही उपनिषद का 5वां अध्याय व 4था भाग व राम रहस्य उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।